नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। आज वार्ता करेंगे खोड़ा कॉलोनी की समस्याओं को लेकर। इस समय मौजूद हूँ वार्ड नंबर 26 में। आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं भारतीय आम जन सेवा ट्रस्ट के सह कार्यकारिणी अध्यक्ष दीपचंद देवतल्ला जी। देवतल्ला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवतल्ला जी, हमें जो खबर मिली है वो खबर ये मिली है कि 8 तारीख को आप लोग नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या प्रोग्राम रहेगा आपका? किस तरीके से, क्या समस्या है जिसको लेके आप धरना प्रदर्शन करेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी बात को आगे रखने के लिए आप आगे चल रहे हैं। क्योंकि आगामी 1 साल से नगर पालिका बनी हुई है। नगर पालिका बनी तो 6 साल हो चुके हैं जी। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है चेयरमैन का, उसको 1 साल हो चुका है जी। तो हमारे साथ वादा किया, जनता के साथ वादा किया गया था कि हम 1 साल में 6 महीने में पानी देंगे और मकान का एड्रेस देंगे, सीवर देंगे। तो 6 महीने बीत गया, 8 महीने बीत गया, अब तो पूरा 1 साल हो चुका है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खोड़ा की जनता को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को यह निवेदन करना चाहूँगा कि 8 जून 2024 सुबह 10 बजे से एक दिन अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों को नगर पालिका घेरना पड़ेगा। शासन से लेके प्रशासन तक हम लोग वहाँ पे धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और उनको जगाएंगे कि अगर हमें जो आपने वादा किया था उस वादे के अनुसार अभी काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम आपको एक दिन का आज जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अगर काम चालू नहीं किया 3 महीने के अंदर, तो हम उसके बाद महारैली जो है खोड़ा के अंदर निकालेंगे। और घर घर से एक एक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि आप बाहर निकलें, अपनी आवाज़ को उठाएं, अपनी समस्या को उठाएं। क्योंकि हम खोड़ा में 40 साल से खोड़ा बसी हुई कॉलोनी है। तो जब 40 साल से बसे तो 24 साल मेरे को भी हो चुके हैं। ना हमारे मकान के एड्रेस हैं, ना खोड़ा में सीवर है, ना खोड़ा में पानी है, तो हम कहाँ जाएं? देवतल्ला जी, बात करें खोड़ा कॉलोनी में बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं जिन्होंने कई बार आंदोलन भी किया है, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। देखिए, मैं सभी संस्थाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने अपने हिसाब से क्षेत्र में काम करें, लेकिन लोगों को झूठे और लोगों को बरगलाए मत। अगर आप जिस दृढ़ संकल्प से आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए। ये पैदल यात्रा या साइकिल यात्रा से ऐसा कोई वो नहीं है। आप नगर पालिका खोड़ा के अंदर रहते हैं, नगर पालिका खोड़ा को ही घेरें। हमको लखनऊ जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमको जंतर मंतर जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। खोड़ा के अंदर खोड़ा की समस्या को उठाया जाएगा और यहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं, पहली आवाज़ तो अपने घर से उठानी पड़ेगी। यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सभासद से लेके चेयरमैन तक, उनके घर के दरवाजे खटखटा दो। मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि अपने अपने वार्ड के सभासद के घर बैठ जाओ। अगर काम नहीं हो रहा, अगर आपका सभासद अगर आपके वार्ड में काम नहीं कर रहा है तो आप उनके दरवाजे के अंदर बैठ जाओ। एक सभासद काम कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसके खिलाफ बैठो ना बैठो वहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड कर, छोड़ दो। देवतल्ला जी, बात करें नंबर प्लेट की, तो कुछ समय पहले खोड़ा में नंबर प्लेट का एक अभियान चला था, कुछ घरों में नंबर प्लेट लगाए गए थे। क्या वो अभियान रुक चुका है या चल रहा है अभी भी? देखो जी, मुझे तो लगता है वो अभियान थोड़े दिन के चला होगा, कुछ उगाई हुई होगी उसमें, उसके बाद तो मुझे लगता तो है नहीं। और जो नंबर प्लेट लगे भी होंगे, मुझे वो कहीं शो भी नहीं है। किसी भी नंबर प्लेट का कहीं शो नहीं है, ऑनलाइन कहीं शो नहीं है। वो चिपके पड़े हैं तो चिपके पड़े हैं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक है उनका अस्तित्व नहीं है। तो क्या प्रयास रहेगा भारतीय आम जन सेवा का कि किस तरीके से जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? सबसे पहले नगर पालिका का जो घेराव है, तो क्या लगता है आपको कि इतने आंदोलन के बाद अगला जो आंदोलन है ये कार्य करेगा? देखो जी, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र हमारा हिस्सा है। हमको अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, शासन को प्रशासन को जगाएंगे नहीं, तो वो आवाज़ आगे भी नहीं जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से अगर आप लोग का पूरा सपोर्ट रहा तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी आवाज़ आगे नहीं जाएगी। आवाज़ अगर जाएगी तो ज़रूर उस पर सुनवाई भी होगी। तो 8 तारीख को आपने मतलब पूरा प्रण ले लिया है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करूंगा
हम ज़्यादा नहीं, हमको हर घर से एक व्यक्ति चाहिए। अगर हर घर से अगर एक व्यक्ति भी अगर खोड़ा के अंदर बाहर निकलता है जी, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, पब्लिक तो बहुत निकल जाएगी, लेकिन अगर मैं करूँ 2000 आदमी भी उस दिन निकल हमारे साथ अगर आ जाए 2000, और शासन प्रशासन को दिख जाए कि खोड़ा की जनता अब त्रस्त है, तो अपने आप हमें जवाब भी देंगे और कार्य भी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह बजेड़ा। क्या रहेगा प्रयास 8 तारीख के लिए? 8 तारीख के लिए बहुत बढ़िया वो है प्रदर्शन रहेगा, जिस माध्यम से हमने वहाँ पर व्यवस्था करी है जी। उसी को आगे लेके हम चलेंगे 8 तारीख को, कि पब्लिक को जाने पड़ेगी वहाँ पर, तभी आप लोगों को सुविधा मिल पाएगी। जब तक आप समाज से बाहर नहीं निकल पाओगे तब तक आपको कोई सुविधा नहीं दे पाएगा। जनता त्रस्त है पानी के लिए, जो मूलभूत समस्या है खोड़ा कॉलोनी की जनता को नहीं मिल पा रही है। जनता त्रस्त है पर फिर भी जनता घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। वही बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या वही है। जनता पता नहीं क्या सोच रही है, वो जनता ही जाने। नहीं तो मैं जनता से अभी भी अपील कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई मुद्दा, अगर एक टीम लेकर अगर कोई संस्था लेकर चल रही है, आपको उसका सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि खोड़ा के अंदर देखो जी, इस टाइम गर्मी, भीषण गर्मी चल रही है जी, हर वार्ड में एक टैंकर आ रहा है। वो पानी का टैंकर किस काम का है? वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी लड़ाई हो रही है, भयंकर झगड़े का जड़ है वो। झगड़े की जड़ है। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ कि पानी के टैंकर खोड़ा के वार्डों में आना ही नहीं चाहिए। इससे आपस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर जब पानी का टैंकर यहाँ बंद हो जाएंगे तो जनता को तब नगर पालिका का याद तभी आएगी। तो जनता को अभी याद नहीं आ रही है। अभी क्या है, टैंकर आ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करूँगा, आप पानी के टैंकरों के भरोसे मत रहिए। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आप नगर पालिका का घेराव हमारे साथ जरूर करिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ जी, खोड़ा के अंदर गर्मियों में बिजली की ऐसी कंडीशन हो रखी है, हर वार्डों में बिजली के खंभे जो है, पहले तो खंभे नहीं है, और जहाँ खंभे हैं जो इतनी वायरिंग कर रखी है उन्होंने, वायरिंग जो बिजली की वायरिंग हो रही है 11,000 वोल्टेज की, सारी लोकल वायरिंग है। क्योंकि वायरिंग ऐसी है कि आज इसमें वायरिंग डाली जा रही है और 1 घंटे बाद वो जब ब्लास्ट हो जा रहा है। तो अपने बिजली विभाग को भी अपने ज्ञापन, भारतीय आम जन सेवा के द्वारा हमने इनको ज्ञापन सौंपा हुआ है कि आप बिजली के सुविधा को भी आप दुरुस्त कीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ भी आगे यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जी। और दूसरा, बिजली विभाग ने बिना किसी मकान मालिक को बताए हुए एक 25 गज के मकान का लोड 6 किलोवाट का कर रखा है। अच्छा, क्या उसके घर में कोई मशीन चल रही है क्या, कोई फैक्ट्री चल रही है क्या? बस लोगों को सिर्फ एक ही बात बताया जा रहा है कि आपका 3 किलोवाट की मशीन चल रही है, नीचे से मोटर चल रही है, बस उसको बोल के वहाँ से भागा जा रहा है, बस समझाया जा रहा है। लेकिन खोड़ा कॉलोनी में जनप्रतिनिधि पूर्व में भी रहे और वर्तमान में भी है, इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? मुझे तो लगता है जी कोई क्या इनसे क्या उम्मीद करे। अगर इनसे उम्मीद होती है, ये खुद ही आगे आते हैं, इनको पता नहीं है, ये कोई विदेश में थोड़ी जाते हैं, सब अपने अपने वार्डों में है। सबके वार्ड में, सबको वार्ड में पता है कि खोड़ा के अंदर बिजली विभाग क्या कर रहा है, बिजली विभाग क्या कर रहा है, इनको खुद पता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। पानी की समस्या के लिए क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि? कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हुए करेंगे। हम 4 साल वेट करेंगे, जब चुनाव का टाइम आएगा तो हल्ला मचाएंगे और हल्ला मचा के फिर हम आगे चुनाव जीतेंगे। भाई अभी ये कुछ समय पहले सांसद महोदय ने कहा था कि 2 महीने के अंदर में हर घर के आगे नल लग जाएगा। वो जो पिछले जो सांसद हैं उनकी बात तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ना मैं उनको लाइक भी करता, वोट मैंने जरूर दिया था उनको, लेकिन उनकी भाषा शैली से हमें उनकी भाषा शैली सही नहीं लगी। हमने उनको खोड़ा के अंदर पानी की दिक्कत के बारे में एक लेटर बना के दिया था, दे रहे थे हम लोग नगर पालिका में, तो उन्होंने हमको सीधा बोलते कि आप यहाँ की राजनीति कर रहे हैं। और जबकि उन्हीं के ही, जब वो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे, तो स्मृति ईरानी जैसी केंद्रीय मंत्री ने ये बोला कि उसने पानी पिया, एक घुट पानी पी के थूक दिया। बोला खोड़ा की जनता ये पानी पी रही है, और खोड़ा की जनता का ये पानी पी रही है, तो यहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे नेताओं जिता रहे हैं आप? तो भैया हमने उन्होंने बोला हमको जिता के भेजो, हम सबसे पहले खोड़ा को गंगा जल वाटर देंगे। लेकिन पहला कार्यकाल भी गया और दूसरा कार्यकाल भी गया, ना वो गंगा आए ना वो जल आए। मैं तो कह रहा हूँ जी, कई कई वार्ड में, मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 18 में और इधर वार्ड में अपनी बंदना किले की तरफ को जो है 1000 फुट की बोरिंग जा चुकी है, उसके बावजूद भी पानी नहीं है।
2 माह का वादा किया था सांसद जी ने, और क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ वादा करके वोट बैंक बनाया जा रहा है जनता को? यही है जनता। देखो जी, अब सांसद ने भी 2 महीने बोला, जो वर्तमान में चेयरमैन बनी हुई है उसने 6 महीने का वादा डंका बजाया था कि 6 महीने में मैं आपको खोला को गंगा जल वाटर दूंगा। अब 6 महीने का साल भर हो गए, जब उनके बस की नहीं थी तो क्यों वादा किया था? क्यों जनता को जो झूठ बोला? जनता को झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं है बस की तो सीधा बोलते भैया कोशिश करूंगी आपके साथ बैठ के लड़ाई लड़ूंगी, तो नहीं लड़ा ना, चुपचाप बैठ गए अपने। सभासद क्या कह रहे हैं आपके वार्ड के? देखो हमारे वार्ड के सभासद कुछ नहीं कर रहे। हमारे वार्ड के सभासद तो शाम को भैया वो मच्छर मारने की दवाई ले आते हैं कभी कभी, भाई वही कार्य हो रहा है। अब उसमें भी मच्छर नहीं मर रहे हैं। और दवाई कौन सी है मुझे पता नहीं है, डीजल छिड़क रहे हैं या वो दवाई मार रहे हैं। अगर दवाई होती तो एक बार मारने मच्छर ही नहीं आते। वो तो जितने बार मच्छर, वो जितने बार दवाई मारना है उसके दुगने मच्छर हो जा रहे हैं। कौन है आपके वार्ड के सभासद? हमारे वार्ड के सभासद वार्ड नंबर 26 में आएगा, पता कर लीजिए कौन है। आप नाम तो पता ही होगा आपको? नाम तो पता है, हमारे वार्ड के शशि भूषण मिश्रा जी ना, सॉरी भूषण यादव जी हैं। लेकिन मेरे वार्ड की बात नहीं, पूरा खोड़ा के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो सभासद को, जो मेरे वार्ड के सभासद को मिल रहा होगा वो और सभासद को भी मिल रहा होगा जी। अगर केमिकल जो मेरे सभासद को मिल रहा है मेरे वार्ड में 26 के, तो वैसी वार्ड में और को भी मिल रहा होगा। केमिकल सही नहीं है इनके पास। तो आपने देखा खोड़ा कॉलोनी की जो समस्या है, मूलभूत जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बात करें अगर पिछले कुछ वर्षों की, तो यहाँ जो पूर्व चेयरमैन भाजपा से रही, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के वो भी भाजपा से हैं, जो हमारे सांसद हैं वो भी भाजपा से हैं। अभी वर्तमान की जो चेयरमैन है वो निर्दलीय है। परंतु पूर्व की बात करें, नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ भाजपा का ही है। फिर भी खोड़ा की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। अभी आपने सुना दीपचंद देवतल्ला जी को, इन्होंने बता दिया है कि इनकी जो टीम है वो 8 तारीख को नगर पालिका का घेराव करेगी। देखते कहाँ तक इनका धरना प्रदर्शन कामयाब हो पाता है, कहाँ तक इनके धरना प्रदर्शन के साथ जनता जुड़ती है और कहाँ तक ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचती है।